अफगानिस्तान के कुंदूज प्रांत में कल एक धमाका हुआ था। शिया मस्जिद के अंदर हुए धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जुमे की नमाज के वक्त हमलावर नमाजी बनकर मस्जिद के अंदर गया और भीड़ में फट गया। हमले के 24 घंटे बाद जो खबर आई वो ये कि तालिबान के साथ साथ चीन भी इससे चेत जाना चाहिए, क्योंकि कुंदूज ब्लास्ट का उइगर कनेक्शन सामने आया है। हम आपको बताते हैं कि कुंदूज ब्लास्ट पर नए खुलासे के बाद कैसे काबुल से लेकर बीजिंग तक हड़कंप है। जिस विध्वंसकारी विस्फोट के बाद इबादतगाह कब्रगाह में तब्दील हो गई, जिस बारूदी धमाके से मस्जिद की दरो दीवार थर्रा उठी, जिस आतंकी हमले से कुंदूज का कोना कोना कांप गया, जिस ब्लास्ट के बाद बेजान जिस्मों का ढेर लग गया, उसके बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कुंदूज में दहशतगर्दी से सिर्फ काबुल ही नहीं, बीजिंग तक हिल गया। सही सुनो, क्योंकि अफगानिस्तान के कुंदूज में हुआ आतंकी हमला ड्रैगन के लिए डराने वाली आहट है। यह ब्लास्ट हक्कानी तालिबानियों के साथ साथ शी जिनपिंग के लिए भी एक चुनौती है। कुंदूज में फिदायीन फटा, शी का ब्लड प्रेशर बढ़ा, मस्जिद में ब्लास्ट, उइगर कनेक्शन, चीन को टेंशन। अफगानिस्तान में ट्रेलर, बीजिंग में बरपेगा कहर। कुंदूज के खूनी खेल से चीन की लाल सरकार को क्यों खौफ की आहट सुनाई पड़ रही है, ये बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि कुंदूज में बंदूकधारी तालिबानियों को बारूदी चुनौती फिर से बगदादी ब्रिगेड के आत्मघाती ने दी। खुरासान के फिदायीन के फटने से कुंदूज में कोहराम मचा। तालिबान के जानी दुश्मन ने टेलीग्राम पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर शिया मस्जिद में मृत्यु तांडव की जिम्मेदारी ली है। आईएसआईएस ने दावा किया है कि कुंदूज प्रांत की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 300 लोग मारे गए। हालांकि तालिबान सरकार ने 46 मौत और 143 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है, जबकि ओपन सोर्स का दावा है कि करीब 100 लोगों की मौत हुई है और 200 लोग जख्मी हैं। अब तक मौत की कोई मुकम्मल तादाद नहीं है, क्योंकि जिस वक्त कुंदूज की मस्जिद में फिदायीन फटा, उस वक्त पूरी मस्जिद लोगों से अटी पड़ी थी। जैसे ही जुमे की नमाज पढ़ी जाने लगी, उसी वक्त बारूदी धमाका हुआ। मस्जिद की यह स्थिति बता रही है कि विस्फोट कितना शक्तिशाली था। सुसाइड बॉम्बर के विस्फोट से मस्जिद के बाहर भी अफरा तफरी मच गई थी। जिन लोगों को निशाना बनाया गया वो हजारा समुदाय से, जो सुन्नी बहुल देश में लंबे समय से भेदभाव का शिकार बनते रहे। गोजरे सैयद आबाद मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान विस्फोट ऐसे समय हुआ जब तालिबान सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए ये एक नई सुरक्षा चुनौती है। लेकिन कुंदूज मस्जिद में हुआ हमला तालिबान के साथ साथ चीन के लिए भी चैलेंज बन गया है, क्योंकि इस जानलेवा आतंकी हमले के बारे में आईएसआईएस खुरासान से जुड़ी अमाक समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि आत्मघाती हमलावर का नाम मोहम्मद अल उइगुरी था। आतंकी मोहम्मद अल उइगुरी एक उइगर मुस्लिम था, वही उइगर मुसलमान जो चीन में बेबसी की जिंदा व्याख्या है, जिनके सीने पर चीन की सेना क्रूरता की कहानी लिखती रहती है, जो बरसों से चीनी बर्बरता की भट्टी में उबलते रहे हैं, जिन्हें चीन दोयम दर्जे का नागरिक समझता है, जिनके मानवाधिकार ड्रैगन की पूंछ में लटके हुए हैं। चीन की प्रताड़ना की पराकाष्ठा के बाद उइगर बंदूक उठाकर बागी हो गए और अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेते हैं, चीन को चैलेंज करते हैं।
उसी उइगर मुसलमान ने कुंदूज में धमाका करके चीन को बड़ा इशारा किया है। कुंदुज में उइगर मुसलमान का आत्मघाती हमला करना चीन के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि चीन की प्रताड़ना से भागकर बड़ी संख्या में उइगर मुसलमान अफगानिस्तान में रहते हैं और यहीं से एंटी चीन मोर्चा भी चलाते हैं। जब अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार थी तब उइगर आतंकी जेल में बंद थे, लेकिन काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अब उनके भी अच्छे दिन आ गए। अफगानिस्तान के ही उइगर मुसलमानों से संबंध रखने वाले आतंकियों को तालिबान ने अलग अलग जेलों से रिहा कर दिया है। तालिबान ने अब्दुल्ला मंसूर को जेल से छोड़ दिया, जो उइगर मुस्लिमों की लड़ाई लड़ने के लिए विख्यात है। तालिबान ने उस अब्दुल हक को भी जेल से निकाल दिया, जिसने उइगर मुस्लिमों के नाम पर चीन के नाक में दम कर रखा है। जानकारों की माने तो उइगर समर्थक कथित आतंकवादियों को जेल में रखने के लिए चीन पुरानी सरकार से डील करता था और तालिबान की सरकार भी डील कर रहा था। चीन की हर बातचीत में उइगर का जिक्र हुआ करता था, लेकिन अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार से कब्जे की लड़ाई में जब जेल के दरवाजे खुले तब ये उइगर भी बाहर आ गए। अब बाहर निकलकर वही उइगर फिर से अपने संगठन को विस्तार दे रहे हैं। तालिबान से चीन की दोस्ती को देखते हुए ये उइगर मुसलमान खुरासान के साथ मिलकर अपने मकसद को पूरा करने में जुट गए और इसी का ट्रेलर कुंदूज की मस्जिद में दिखा। अब चीन की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि सरहद लांघकर ये उइगर आतंकी बीजिंग में भी कत्लेआम मचा सकते हैं। ड्रैगन का डर मीटर इसलिए भी ऊपर है क्योंकि आईएस खुरासान का दावा है कि हमले में शियाओं और तालिबान दोनों को निशाना बनाया गया, क्योंकि चीन से उइगरों की मांग को पूरा करने में ये दोनों बाधा बन रहे हैं। हालांकि इस सब के बीच तालिबान ने कुंदूज नरसंहार की जांच की बात कही है। जांच में जो भी हो, लेकिन ये जाहिर है कि हमला उइगर ने किया और ये तालिबान के साथ साथ चीन के लिए भी बड़ी